नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। आज हम लोग कैलेंडर को कंप्लीट करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में पंचांग बोलते हैं। इसको आप लोग आज कैलेंडर पूरा क्लियर ही हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, आप लोग देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। आज आप लोगों का कैलेंडर में जो भी डाउट है आज उसको हम लोग क्लियर करेंगे एक ही क्लास में। उसको एक ही क्लास में क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। आइए सवाल को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि कैलेंडर, इसको कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ ही देखिए। पहले सबसे पहले कैलेंडर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में इसको पंचांग बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या चीज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा, क्या कंप्लीट करेंगे, और डेज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विषम दिन। सबसे पहले इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आज जो भी बाकी रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट उसको करेंगे। आज सिर्फ हम लोग का टॉपिक है कि और डेज यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन। सबसे पहले बेसिक पॉइंट देखिए। हम लोग इसमें बेसिक पॉइंट क्या है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, पूरा ध्यान से देखिएगा। इसको आप शेयर में उतार के बढ़िया से आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला बेसिक पॉइंट हमारा है, इसको देखिए 12 महीना। यहाँ लिखा है 12 मंथ लिखा है। 12 मंथ यानी एक ईयर में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। अब इससे हम लोग जानेंगे कि जनरल और लीप ईयर क्या होता है। सबसे पहले जनरल को जानेंगे, उसके बाद लीप ईयर को जानेंगे। जनरल क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है, इसको पहले आप लोग जानिए। देखिए, जनरल को हिंदी में हम लोग सामान्य वर्ष बोलते हैं। जनरल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ष बोलते हैं। आज जो हमारा लीप ईयर होता है उसे हम लोग हिंदी में अर्ध वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध वर्ष बोलते हैं। यही हमारा दोनों है। जनरल को सामान्य वर्ष, ध्यान से समझिएगा, जनरल को सामान्य वर्ष और लीप ईयर को अर्ध वर्ष बोलते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज और जानेंगे कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं और अर्ध वर्ष में कितने दिन होते हैं, इसको जानिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग जाने कि 12 मंथ यानी एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। यहाँ कंप्लीट है आप लोग का। अब इसमें दो गो होते हैं, एक होते हैं जनरल ईयर और एक होते हैं लीप ईयर। दो होते हैं। तो जनरल ईयर को हम लोग सामान्य वर्ष बोलते हैं और लीप ईयर को हम लोग अर्ध वर्ष बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। चलिए, अब जानना है कि समान वर्ष में कितने दिन होते हैं। हम लोग को ये जानना है कि जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें दिन कितने होते हैं और जो लीप ईयर होते हैं जिसको अर्ध वर्ष बोलते हैं उसमें कितने दिन होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। देखिए, जो सामान्य वर्ष होते हैं इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365। यानी सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो हमारा अर्ध वर्ष होता है इसमें 366 दिन होते हैं। अभी कैसे, हम लोग बेसिक पॉइंट यहाँ नीचे भी जानेंगे, बढ़ाना नहीं है आपको। देखिए, क्लास को ध्यान से देखिए, पूरा तक देखिए, वीडियो देख रहे हैं तो देखिए। यहाँ है कि अर्धवर्ष। अब अर्धवर्ष हमारा है कि 366 दिन और सामान्य वर्ष 365 दिन। अब देखिए, यहाँ एक बेसिक पॉइंट है हम लोग का। देखिए, यहाँ लिखे हम परिभाषा है कि वैसा वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। एक बार पढ़िए इसको, परिभाषा है। यहाँ है कि वैसे वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। यानी कोई भी इस महीना का कोई भी दिन हो, कोई 28 का 29 का फरवरी होता है, 31 का मान लेते हैं हमारा मार्च हो गया, 30 का मान लेते हैं अप्रैल हो गया। अगर इसमें जो पूरा डिवाइड हो जाए यानी पूरा कट जाए वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए, जनवरी जो हमारा 31 दिन का है, फरवरी हमारा जो 28 से 29 दिन का होता है कि नहीं होता है। मार्च देखिए, मार्च 31 दिन का है। अब देखिए, अप्रैल जो है 30 दिन का है। अप्रैल के बाद मई है, मई देखिए 31 दिन का है। उसके अलावा देखिए, जून जो है कितना दिन का है, 30 दिन का है। जुलाई हमारा 31 दिन का है। अगस्त हमारा 30 दिन का है। सितंबर 30 दिन का है। अक्टूबर 31 दिन का है। नवंबर 30 दिन का है और दिसंबर कितना दिन का है, 31 दिन का है। यानी जितना महीना है सब लिखा हुआ है, 30 का, 31 का और इसमें 28, 29 का, सब अवेलेबल है आपके सामने। अब देखिए, अब हम अभी एक चीज आपसे बताए हैं कि वैसे वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए उसे क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। आप देखें यहाँ लिखे ना। अब देखिए, अब यहाँ और डेज इसका कुछ परिभाषा है, इसको हम लोग जानते हैं। और डेज जिसको हम लोग हिंदी में विषम दिन बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, और डेज क्या होते हैं इसको हम लोग जानेंगे। और डेज का परिभाषा देखिए आप लोग, कह रहे कि जितना दिन दिया गया रहे उसे 7 से डिवाइड करेंगे। नहीं समझे, यहाँ देखिए, परिभाषा को देखिए, उसको आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। और डेज होते क्या है, इसको हिंदी में हम लोग विषम दिन बोलते हैं। यहाँ लिखे हम, इसका परिभाषा देखिए, करें कि जितना दिन दिया गया रहे उसे 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही विषम
दिन कहलाता है। नहीं समझे? यानी कह रहा है कि जो ऑड डेज होता है कितना से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। आज जो हमारा शेषफल बचता है ना, उसी को हम लोग ऑड डेज या विषम दिन बोलते हैं। यानी जितना दिन का अगर कोई महीना है, मान लेते हैं 31 का जनवरी हुआ, जनवरी 31 को हुआ, उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जितना उसका शेषफल बचेगा ना, वही हमारा विषम दिन या ऑड डेज कहलाएगा। नहीं समझे? यहां समझिए, यहां देखिए एक ट्रिक है, यहां देखिए 100 से 7 और 100 से शेषफल, यही होता है। यानी 100 से 7 और 100 से जो शेषफल आएगा वो होगा। ये थोड़ा ट्रिक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी महीने की। जनवरी की बात कर लेते हैं। आप लोग देखिए जनवरी का हम लिखे यहाँ, देखिए अगर जनवरी है, नीचे बताया अभी जस्ट आपको कितना से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। कितना से? 7 से। अब देखिए जनवरी होता है 31 का, होता है 31 का। अब जनवरी जब 31 का हुआ तो 7 से हम डिवाइड करने चलेंगे तो एकदम कटेगा, 3 शेष तो इसमें बचेगा। ऐसे आप लोग देखिए, यहाँ हम करके दिखाते हैं आप लोग को। इस सवाल आप लोग का नहीं ड्रॉप करेंगे हम, यहाँ देखिए दिखाते हैं आप लोग। यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ हम लोग का हो गया, देखिए यहाँ है, मान लेते हैं जनवरी है। जनवरी हमारा कितना दिन का होता है? जनवरी हमारा 31 दिन का होता है। कितना से डिवाइड करना है? 7 से करना है। अगर 7 से डिवाइड करने चले तो 7 31 7 4 जा 28 होता है ना। अभी कट जाएगा, यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। यानी हमारा शेषफल कितना बच रहा है? देखिए तो शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। यानी हम अभी जस्ट बताए, यानी परिभाषा में लिखा था और डेज का परिभाषा लिखा था। देखिए और डेज का परिभाषा, जितना दिन दिया गया है उसे 7 से डिवाइड करेंगे। उसे कितना से डिवाइड करेंगे? उसे 7 से डिवाइड करेंगे। जो शेषफल बचेगा उसे कौन सा? उसे विषम दिन कहते हैं, यानी ऑड डेज कहते हैं। नहीं समझे? देखिए यहाँ 7 से डिवाइड किए, हमारा शेषफल कितना बचा है? 3 बचा है। तो जो शेषफल बचेगा वो हमारा कौन सा दिन होगा? ऑड डेज होगा, यानी हिंदी में विषम दिन कहलाएगा। नहीं समझे? एक और समझिए आप लोग। जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ देखिए ये हमारा जनवरी का था ना, जनवरी का। चलिए ये जनवरी का था, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग फरवरी में। देखिए या फिर भी फरवरी में आते हैं। फरवरी कितना का होता है? मान लेते हैं 28 या 29 दोनों दिन का होता है। 28 भी दिन का हो सकता है, 29 दिन का हो सकता है। तो देखिए अगर 28 का ही लेते हैं फरवरी, 28 का 28 7। अब देखिए इसमें हमारा अगर बात करें तो हमारा ऑड डेज इसमें ऑड डेज हमारा 0 बचेगा। पूछिए कैसे? क्योंकि 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। अब देखिए अगर 29 का लेते हैं 29 7, तो इसको लेते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? शेषफल हमारा इसमें 1 बचेगा। देखिए यानी ऑड डेज इसमें कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 1 बचेगा, 7 चौका 28। यहाँ देखिए आप लोग नहीं समझे तो यहाँ देखिए 29 है तो 7 4 जा 28, कटेगा 1, यानी शेषफल कितना बचा हमारा? देखिए तो शेषफल 1 बचा ना। तो जो शेषफल 1 बचा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड डेज या विषम दिन कहते हैं। आज आप लोग का कैलेंडर क्लियर होगा, और डेज क्लियर करेंगे पूरा एक ही वीडियो में। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप लोग वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिए। आपका और डेज आज इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो बचेगा अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसको देखिएगा आप लोग। उसमें आप लोग जो बाकी रहेगा वो क्लियर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए अब देखिए, अगर कोई महीना और कोई महीना लेते हैं, मान लीजिए हम फरवरी ले चुके हैं, अब आते हैं हम मार्च में। आते हैं मार्च में। देखिए यहाँ हम लोग का फरवरी क्लियर हो गया, आते हैं मार्च में। MAR मार्च में आते हैं। अब देखिए मार्च कितना दिन का होता है? मार्च भी 31 का होता है। तो 31 से क्या करना है? अभी जस्ट बताए हैं, इसका परिभाषा है जितना दिन दिया गया रहे उसे कितना से डिवाइड? 7 से डिवाइड। कितना से डिवाइड? 7 से डिवाइड। यानी 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा, ये बताएं आपको, जो शेषफल बचेगा वो हमारा ऑड डे यानी विषम दिन कहलाता है। चलिए देखिए तो मार्च वाला देखिए, यहाँ मार्च क्या है? तो 7 से डिवाइड करेंगे 31 में, 7 4 जा 28, फिर से कितना बचेगा शेषफल? शेषफल हमारा 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग, मान लीजिए शेषफल जो बचा, शेषफल हमारा बचा, उसको शेषफल कितना बचा है? शेषफल 3 बचा है, उसको क्या कहेंगे? ऑड DAYS, ऑड डेज कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑड डेज या विषम दिन कहेंगे। एक और लेते हैं। चलिए आप लोग कंप्लीट करने के लिए 3 लिए हैं, एक और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कंप्लीट लेकिन होना चाहिए आप लोग का। चलिए एक और कौन सा महीना हम मान लेते हैं? हम अप्रैल को लेते हैं। अप्रैल को लेते हैं, APRIL, अप्रैल को ले लें। अप्रैल देखिए, अप्रैल 30 दिन का होता है, आप लोगों को पता है। 30 कितना से डिवाइड करना है? याद रखिएगा 7 से डिवाइड। कितना से डिवाइड? 7 से। ये माइंड में रखिएगा कि 7 से डिवाइड। चलिए 7 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए 7 है, 7 30 और 7 4 जा 28, कटेगा तो कितना बचेगा? 2, यानी शेषफल कितना बचा हमारा? देखिए तो इसमें शेषफल 2 बटा,
टू बचा यहाँ, शेषफल लिखिए, शेषफल लिखने चले तो कितना बचा है 2। अब यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड DAYS, ऑड डेज बोलेंगे, यानी विषम दिन यही हमारा कहलाएगा। आप लोगों का क्लियर हो गया होगा लगभग, क्योंकि हम 4 सवाल यहाँ ले चुके हैं। हम सबसे पहले जनवरी का, फरवरी का, मार्च का भी लिए और अप्रैल का भी ले चुके हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग एक वीडियो इस पे और लेंगे, और डेज पे सिर्फ सवाल के लिए लेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक तो कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ हम लोग सवाल के लिए एक वीडियो और लेंगे, 10 मिनट का वीडियो लेंगे एक और, उसमें आप लोग का सिर्फ सवाल ही सवाल रहेगा। आप लोग उसको बनाइएगा, हम भी बनाएंगे, यहाँ प्रयास करेंगे। उसके बाद आप लोग का अगर क्लियर नहीं होगा तो उसको क्लियर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ तो कुछ तो क्लियर आपका हो गया ही होगा। और डेज चलिए अब देखिए, अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ मई का निकाले, देखिए यहाँ मई का है तो मई का 31 है। अब इसमें भी शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, और डेज कहेंगे। यहाँ भी क्लियर था। अब देखिए एक और हम लिए थे, हाँ ये तो फरवरी का था, एक में 0 बचा, एक में 1 बचा। अगर 28 की बात करें तो 28 में 0 और 29 में 1 और डेज बचेगा। एक चीज और है, अगर एक एक महीना के है तो हम लोग तो कंप्लीट कर लिए, कहीं एक ही बार 3 महीना 4 महीना का पूछते तो क्या करेंगे। ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए सिंगल महीना था, जनवरी का निकालना था, फरवरी का निकालना था, मार्च का निकालना था, तो हम लोग आसानी से निकाल लिए इसको, एकदम कोई दिक्कत नहीं था, एकदम आराम से लिखे, 7 से डिवाइड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये भी आसान है, अगर एक ही बार में 5 महीने का पूछ दे, 6 महीने का पूछ दे, इसको भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए इसको कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए, आराम से देखिए, जल्दी नहीं है, आराम से देखिए, आराम से बनाइए इसको। चलिए मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ एक सवाल है कि अप्रैल से जुलाई तक के बीच कितना और डेज होगा। देखिए थोड़ा लंबा सवाल हो गया, क्योंकि आप पूछा है अप्रैल से जुलाई तक के बीच। अभी आप लोगों को जस्ट सिखाए ऊपर, आप लोग देखें परिभाषा, यहाँ जितना दिन दिया गया है उसे 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही विषम कहलाता है। परिभाषा देखें, और 100 से 7, 100 से शेषफल दोनों सेम है, यानी 100 से 7 भी होता है, 100 से शेषफल भी होता है, इसीलिए 7 से डिवाइड, जो शेषफल बचा और डे, यानी विषम दिन कहलाता है। देखिए अब यहाँ पूछा है अप्रैल से जुलाई तक, पूछा है ना अप्रैल से जुलाई तक, तो बताइए आप अप्रैल से जुलाई के बीच कितना और डेज होंगे, इसमें कैसे बनाएंगे। चलिए नहीं सीखे, यहाँ सीखिए कैसे बनाते हैं उसको। देखिए सबसे पहले कि अप्रैल से जुलाई तक, तो जब अप्रैल से जुलाई तक है तो इसके बीच की जो महीना होती है उसको तो हम लिखेंगे ना, सबसे पहले उसको लिखेंगे, कितना कौन सा महीने कितने दिन की होता है उसको भी लिखेंगे, उसके बाद में इसको करेंगे 7 से डिवाइड। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ हम लिखते हैं इस सवाल को, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, बोला है कि अप्रैल APRIL, अप्रैल से कब तक पूछा है, जुलाई तक पूछा है, JULY, जुलाई तक के बीच कितना और डेज होंगे, यही पूछा है ना, कितना और डेज होंगे, कितना और DAYS और डेज होंगे या होगा, और डेज होगा मान लेते हैं। चलिए पूछा यही ना, तो अप्रैल से जुलाई तक जाते हैं, इसके बीच में कितने महीने आते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग, कितने महीने आते हैं। देखिए अप्रैल से APRIL, अप्रैल के बाद क्या मई के बाद क्या जून के बाद क्या जुलाई, क्योंकि जुलाई तक हमसे लास्ट पूछा था, यानी 4 मंथ का एक ही बार पूछ दिया था हमसे, पूछा था कि नहीं पूछा था। देखिए अब जब 4 मंथ का पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, आसान है। देखिए अब देखिए जुलाई कितना दिन का होता है आपको पता है, 30 दिन का, ठीक है। मई कितना दिन का, 31 का। जून कितना दिन का, 30 दिन का। जुलाई कितना, 31 का। नहीं समझे, देखिए एक बार, जितना देखिए अप्रैल 30 दिन का, मई 30 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, जितना जितना दिन का महीना है ना उसको आराम से लिखेंगे, आराम से शांति से लिखेंगे। चलिए अब देखिए इसमें हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब देखिए अब जितना ये दिया है ना 30, 31, 31, यानी अब इस टोटल को ऐड करेंगे, ऐड तो मतलब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब टोटल को जोड़ते हैं, देखिए जोड़ने पर हमारा कितना आता है, जोड़ने पर हमारा आएगा 122, कितना आएगा 122 हमारा जोड़ने के बाद आएगा। तो देखिए जब 122 आया तो इसको कितना से अभी पता है, जस्ट परिभाषा एक बार फिर से देखिए, जितना दिन दिया गया है उसे 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन कहलाता है, यानी ऑड डेज कहलाता है। परिभाषा इसको आप रख लीजिए माइंड में, एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। चलिए देखिए अब यहाँ कितना हमारा आया 7 से, देखिए 122/7 है। अगर हम इसको काटने चले तो इसमें हमारा, आप लोग देखिए काट के, इसमें हमारा शेषफल बचेगा 3, यानी जो शेषफल हमारा आएगा, शेषफल
शेषफल कितना बचेगा 3, यानी जो शेषफल बचा उसे हम लोग क्या कहेंगे ऑड डेज कहेंगे, यानी जो शेषफल बचा उसको ऑड डे कहेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ भी है सेम सवाल यही हम लिए थे यहाँ, देखिए जैसे पूछा है अप्रैल से जुलाई के बीच कितना ऑड डेज होंगे, तो अप्रैल का 30 दिन, मई का 30 दिन, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन, टोटल को जोड़ेंगे 122 होगा। 122 से कितना से डिवाइड करना है बता चुके आप लोग को, 7 से डिवाइड करना है। परिभाषा में लिखा हुआ है ऑड डेज का कि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल हमारा बचेगा उसी को विषम दिन कहते हैं, यानी उसी को इंग्लिश में ऑड डेज कहते हैं। देखिए यहाँ हमारा 3 आ गया कि नहीं, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा लगभग। चलिए अगले को देखिए, अगला सवाल है जनवरी से मार्च तक के बीच कितना ऑड डेज होंगे। आप लोगों को पता है कि बीच में फरवरी आ रहा है, लेकिन इसको 2 तरीका से निकालेंगे, क्योंकि बीच में फरवरी आ गया तो ऐसे भी हो सकता है कि वो 29 जाएगा, हो सकता है एक महीना ऐसा हो सकता है जो मान लेते हैं वो 28 का है तो 29 भी हो सकता है फरवरी, इसीलिए तो हम 28 ही मिक्सिमम 28 ही ज्यादा आता है, इसीलिए हम 28 को लिए हैं। देखिए अब यहाँ एक बार यहाँ आप लोगों को बताते हैं इस सवाल को भी। देखिए पूछा है हमसे जनवरी से कब तक पूछा है, MARCH मार्च तक के बीच पूछा है, ये पूछा है ना। तो देखिए जनवरी से मार्च तक के बीच कितना ऑड डेज है, कितना ऑड DAYS ऑड डेज होगा, ये पूछा है ना। देखिए कब से पूछा है, जनवरी से मार्च तक के बीच पूछा है, ये पूछा है ना, कोई बात नहीं आसान है। देखिए कैसे आसान है, जनवरी को लिखेंगे प्लस क्या या फिर बी यानी फरवरी के बाद MAR यानी मार्च। अब देखिए जनवरी में कितने दिन 31, मिक्सिमम फरवरी कितना का 28 का लेंगे, क्योंकि मिक्सिमम 28 का होता है ना। अब देखिए अब यहां लेंगे 28 प्लस मार्च कितना का होता है, मार्च हमारा 31 यानी 31 दिन का होता है कि नहीं होता है, मार्च 31 दिन का। अब देखिए अभी टोटल को अभी आप लोगों को जस्ट बताए हैं कि जितना दिन का महीना होगा टोटल को जोड़ेंगे 7 से डिवाइड करेंगे ना। देखिए अब टोटल को जोड़िए, अगर टोटल को जोड़ते हैं तो 8 1 9 9 1 10 के 0 बच गया कितना 1, 3 2 5 5 3 8 है कितना हुआ 9, यानी टोटल को जोड़ते कितना आया 90 आया ना। अब 7 से क्या करेंगे बताइए आप लोग, 7 से डिवाइड करेंगे ना, बताएं अभी परिभाषा में। देखिए इसको याद कर लीजिए परिभाषा को, हमेशा कभी नहीं भूलिएगा, समझिए ऑड डेज निकालना आपका साफ एकदम क्लियर कंप्लीट हो ही जाएगा इस वीडियो में, अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो। अगर कंप्लीट भी है आपका तो आप एक बार वीडियो को देखिए, जो बचा होगा वो भी कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए यहाँ अब कितना आया, यहाँ एक बार देखिए ध्यान से, तो यहाँ 90 आया ना, 90 आया। अब देखिए इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से, अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 12 7 84, 1284 ठीक है 1284, यानी इसमें 6 बचेंगे। कितना बचेंगे शेषफल इसमें शेषफल 6 बचेंगे, जो शेषफल बचे उसको क्या बोलते हैं ऑड डेज, इसी को ना विषम दिन बोलते हैं। बोलिए कंप्लीट हुआ यहां तक, यानी जनवरी से मार्च के बीच कितने ऑड डेज होंगे 6 होंगे, अप्रैल से जुलाई तक के बीच कितने ऑड डेज होंगे 3 होंगे। यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा लगभग, नहीं कंप्लीट हुआ तो एक बार और वीडियो को देखिए, आपका एकदम क्लियर जो ऑड डेज है जिसको विषम दिन कहते हैं कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक सवाल और है, इसको देखते हैं। कह रहे कि मार्च से अगस्त तक के बीच कितना ऑड डेज होंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि मार्च से हमको अगस्त तक का पूछा है कि नहीं पूछा है, मार्च से अगस्त तक गया। अब देखिए इसको आप लोग देखिए कितना, अभी जस्ट 2 सवाल ऊपर आप लोग को बताए हैं, सेम ऐसा ही बनाना है इसको, इसमें कोई खास दूसरा लॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ आप लोग को एक परिभाषा माइंड में रखना है कि ऑड डेज का परिभाषा क्या होता है। याद रखना है कि जितना दिन दिया गया रहे, याद कर लीजिए जितना दिन दिया गया रहे उसे 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको क्या कहते हैं, उसको विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। आया सबसे बढ़िया ट्रिक आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं, 100 से 7 100 से शेषफल, 100 से 7 का मतलब कि 7 से डिवाइड, और 100 से जो शेषफल बचेगा वो ऑड डेज। सबसे बढ़िया ट्रिक है, अगर परिभाषा न याद हो आपको तो आराम से याद कीजिए, 100 से 7 100 से शेषफल, 7 से डिवाइड जो शेषफल बचा ऑड डेज यानी विषम दिन। क्लियर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, कह रहा है कि मार्च से अगस्त तक के बीच कितना ऑड डेज होंगे, यही पूछा है ना, तो बनाइए इसको आप लोग। तो मार्च से अगस्त तक पूछा है, देखिए अगर मार्च से अगस्त तक पूछा है तो हम हर एक बीच वाला महीना को लिखेंगे ना, जहां से पूछा उसको भी लिखेंगे, बाकी जो बीच वाली महीना है उसको भी तो लिखेंगे,
तो देखिए मार्च से पूछा है तो मार्च लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, मई लिखेंगे, जून लिखेंगे, जुलाई लिखेंगे, अगस्त लिखेंगे क्योंकि हमसे अगस्त तक ही पूछा है, मार्च से अगस्त के बीच ही पूछा है ना। देखिए अब इस महीनों को देखेंगे कि मार्च कितना दिन का है, अप्रैल कितना दिन का है, मई कितना दिन का है, जून कितना दिन का है, जुलाई कितना दिन का है और अगस्त कितना दिन का है। उससे टोटल को लेके तब ऐड करके तब तो डिवाइड करेंगे ना। आप लोगों को पहले बता चुके हैं पहले वाले सवाल में, ऊपर वाले में। तो देखिए अब इसको लेते हैं। देखिए मार्च हमारा 31 दिन का हुआ कि नहीं हुआ, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन। टोटल हमारा लिखा गया नीचे, जैसे महीना लिखे वैसे हमारा दिन भी लिखा गया, कितना कितना दिन का कौन कौन सा महीना होता है। क्लियर है यहाँ तक अब क्लियर है। चलिए आगे देखिए अब यहाँ तक जब क्लियर है तो ये टोटल को क्या करेंगे, अभी आप बताएं पिछले सवाल में, टोटल को ऐड करेंगे, यानी टोटल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जब टोटल को जोड़ेंगे तो याद रखिए 7 से 7 से शेषफल, याद रखिए हमेशा, यानी टोटल को जोड़ के 7 से 7 यानी 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जितना बचेगा क्या शेषफल, उसको क्या कहेंगे, ऑड डेज कहेंगे, यानी उसको विषम दिन कहेंगे। नहीं समझे। देखिए अब टोटल को देखिए, टोटल को जोड़िए तो टोटल को जोड़िएगा तो 184 आएगा। कितना आएगा, 184 आएगा। अब 184 से किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। अभी बताएं आप लोगों को, 7 से भाग देना है ना। तो जब 7 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो शेषफल हमारा 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी हम कहने चले तो मार्च से लेके अगस्त के बीच कितने ऑड डेज आएंगे, तो 2 ऑड डेज आएंगे। यानी विषम संख्या कितनी आएगी, 2 ही विषम संख्या आएंगी। मार्च से लेकर अगस्त के बीच कितने ऑड डेज आएंगे, तो 2 ऑड डेज आएंगे। आप लोग ऐसे जनरल भी बता सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप लोग निकाल के बता सकते हैं, लेकिन बता दिए तरीका कैसे है, एकदम आसान। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा लगभग। देखिए इतना ही था, बेसिक पॉइंट हम लोग का यही था जो ऑड डेज से था। इससे आगे और पॉइंट अगला वीडियो हम लोग, अभी फर्स्ट वीडियो था इसका ऑड डेज का, इससे पहले हम लोग रीजनिंग का 4-5 वीडियो और डाल चुके हैं, उसमें सिर्फ सवाल हम कराए हैं, उसको आप लोग देखिएगा, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ से बेसिक पॉइंट आज से चल रहा है, पहला क्लास है बेसिक पॉइंट की, इसको आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो आप लोग को बताइए, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा लगभग। कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कंप्लीट हमारा ऑड डेज नहीं हुआ, तो फिर से हम कोशिश करेंगे, एक वीडियो और लेंगे ऑड डेज के लिए। आप लोग का जितना पॉइंट है, जितना डाउट है, उस डाउट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, जितना हो सकेगा हमसे। अगर आप लोग का क्लियर है तो अगला वीडियो हम लोग का दूसरा नेक्स्ट आएगा, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, उसको आप लोग देखिएगा जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसको। चलिए आज के लिए इतना ही हमारा था। इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।